एक बात बताइए, ये कौन कैसी राजनीति कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी को जेडीएस से समस्या नहीं है जो कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण दिए भारतीय जनता पार्टी को। अरे ऐसे तो इनका चरित्र है भाई, क्यों दोगला बंद करते हो? अगर आप मुसलमानों के खिलाफ हो तो ऐसी पार्टियों से आप गठबंधन तोड़ो। ये मंडल कमीशन ने कहा है, वहां धर्म की बात नहीं है सर। सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से थोड़ी सी हिस्ट्री का ज्ञान रखिए कि महिलाओं का जो एजुकेशन डबल हुआ था वो लालू जी के समय पर हुआ था। अरे बहुत बड़े बड़े नेता थे, पता नहीं क्या कि कुछ भी बोलने लगते हैं। आप लालू यादव जी को ले आई, तब तक लालू यादव जी क्या थे भाई? बालक थे। जाड़े में हर कंपनी कहती है मेरा च्यवनप्राश सबसे असली है, आपकी सेहत यही ठीक करेगा। तो सपा, राजद, डीएमके और कांग्रेस सब कह रहे हैं मुसलमानों से तेरा मेरा ही सबसे अच्छा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों ये वीडियो बड़ी ही शानदार और मजेदार होने वाली है क्योंकि खुद सुधांशु त्रिवेदी ने आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव को फैक्ट्स के साथ धो डाला है। दोस्तों आप सभी जानते हैं इस वक्त सारी विपक्षी पार्टियों में होड़ लगी है कि वो किस तरीके से मुस्लिम वोट अपने हक में ले ले। वो सभी आरक्षण की बात करते हैं कि मुस्लिमों को पूरा आरक्षण दिया जाए। इसी बात को लेकर सुधांशु त्रिवेदी और कंचना यादव के बीच में बहस हो रही थी, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत सारे फैक्ट्स रखकर लालू यादव की पोल खोल दी। इसी बात से कंचना यादव उखड़ गई और सुधांशु त्रिवेदी के साथ लड़ने लगी, लेकिन फिर भी सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी बहस जारी रखी और लालू यादव की पोल खोलना जारी रखा। दोस्तों ये वीडियो बड़ी ही शानदार होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो साथ में एंड तक देखते हैं। थैंक यू। कंचन यादव जी, नरेंद्र मोदी पर हर वक्त आरोप लगाया जाता है कि वो बदल देंगे देश का संविधान। संविधान कौन बदल रहा है? नाविका जी, अगर मैं सच्चाई और तथ्य रख दूंगी तो भारतीय जनता पार्टी को दो पार्टियों से गठबंधन तोड़ना पड़ेगा। और आपको बता देते हैं कि आंध्र प्रदेश की आप बात कर रही हैं, उसी आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना के साथ इनका गठबंधन है। मैनिफेस्टो आया है टीडीपी और जनसेना का कि वो मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे। भारतीय जनता पार्टी सहयोगी पार्टी है, प्रॉब्लम नहीं है इनको, क्योंकि वहां सरकार बनानी है इनको। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यह भी बोला है कि हर महीने मस्जिदों को 5,000 रुपए देंगे मेंटेनेंस के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बोला है कि जो नूर भाषा है कॉर्पोरेशन है उसको वो सहयोग करेंगे, हर साल 100 करोड़ रुपए देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बोला हज यात्री को हर साल 1 लाख रुपए मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बोला पर्टिकुलरली मुस्लिम को 1 लाख रुपए मिलेगा, जो 50 साल के ऊपर के हैं, क्या पेंशन उनको मिलेगा। तो एक बात बताइए, ये कौन कैसी राजनीति कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी को जेडीएस से समस्या नहीं है जो कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण दिए भारतीय जनता पार्टी को। अब टीडीपी से भी समस्या नहीं है जो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रही है, लेकिन जहां उनको जरूरत होगी कि मुसलमान को बीच में लाए और ध्रुवीकरण करें, वहां पर वो मुसलमानों के आरक्षण के खिलाफ हो जाएंगे। अरे ऐसे तो इनका चरित्र है भाई, क्यों दोगलापन करते हो? अगर आप मुसलमानों के खिलाफ हो तो ऐसी पार्टियों से आप गठबंधन तोड़ो जो मुस्लिमों को आरक्षण देती है। और आपको साफ साफ बता दे, धर्म का आरक्षण नहीं। सवाल और मुद्दा तो सही उठाया है कंचन यादव जी, जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी। नहीं, एक मुझे और एक जानते हैं, यहाँ एक और बात है। मंडल कमीशन में यह कहा गया, मैं ओबीसी हूँ और हिंदू भी हूँ, मुझे आरक्षण इसलिए नहीं मिलता कि मैं हिंदू हूँ, मुझे आरक्षण इसलिए मिलता है क्योंकि मैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हूँ। ऐसे ही हर कम्युनिटी में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को आरक्षण देने का काम ये मंडल कमीशन ने कहा है। वहाँ धर्म की बात नहीं है सर। सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से थोड़ी सी हिस्ट्री का ज्ञान रखिए। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं कर अगर आएंगे तो वो संविधान बदल देंगे, प्रधानमंत्री आएंगे तो वो पूरा आरक्षण बदल देंगे। ये सब जो है कहीं मैनिफेस्टो में नहीं है, लेकिन कांग्रेस को कहने का पूरा हक है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर लीजिए 2009 और 14 में कांग्रेस पार्टी का 2009 का मैनिफेस्टो पढ़िए। उन्होंने कहा धर्म के आधार पर मुस्लिमों को नौकरियों में आरक्षण देंगे। इन्होंने आंध्र में दिया, कोर्ट में अटक गया, कर्नाटक में दिया, कोर्ट में अटक गया। तो ऐसा नहीं, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर चुके हैं और एकमुश्त मुसलमानों को दे चुके हैं। और लालू यादव जी ने आज बोल दिया, उन्होंने कहा पूरा का पूरा। अब से नासमझ थोड़ी लालू यादव जी, आज की पोलिंग थी, सवेरे बोल दिया, पोलिंग का काम हो गया, शाम तक जाके सफाई दे दी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, संविधान ये बदलना चाहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था धर्म के आधार पर विभाजन नहीं हो सकता। बाबा साहब के संविधान में किसी को समस्या हो तो 28 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट जाके पढ़ ले, जब मुस्लिम लीग के सदस्यों ने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग स्थान और अलग चुनाव चाहिए, जो कि जिस पे डॉक्टर सरदार पटेल ने झिड़की दी है। अच्छा, फिर भी किसी समस्या तो पेज नंबर 270 से 75 के बीच में सारा लिखा हुआ है। तो बाबा साहब ने जिससे संविधान का मूल आधार बनाया वो ये बदलना चाह रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान की उद्देशिका कही थी, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की आत्मा है, उसे बदल चुके हैं। बिल्कुल, आज की पीढ़ी को नहीं याद होगा, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। कंचन जी, जनता ये भी पूछ रही है
5 ऐसे काम बता दीजिए जनता को जो लालू जी ने किए हों जिससे बिहार की किस्मत बदली हो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 5 काम मैं गिना रही हूँ। रेल में अपने देश में कभी भी फायदा हुआ है तो लालू जी जब रेल मंत्री थे 90,000 करोड़ का फायदा हुआ था। पिछड़ों दलितों को सम्मान मिला, लालू जी के समय पर मिला। मंडल कमीशन कब लागू हुआ? जब लालू जी ने बैकिंग किया। और ये अभी खुद सुधांशु जी बोल रहे थे कुछ 6% मुस्लिम आरक्षणों का है, तो आप क्या मना कर रहे हो? इसका मतलब आप मंडल कमीशन के विरोध में हो। और जयप्रकाश नारायण से लेकर मधेपुरा में जो यूनिवर्सिटी खुली है वो लालू जी के समय पर खुली है। और एक और बता दे कि महिलाओं का जो एजुकेशन डबल हुआ था वो लालू जी के समय पर हुआ था। ये तो 5 ही सवाल पूछे, हम तो 50 गिनवा सकते हैं मैडम, ऐसा नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। लालू जी ने जो मुनाफा रेलवेज में कमाया था उसका व्हाइट पेपर तो ममता बनर्जी ले आई, वो आपके साथ हैं। जवाब दे दीजिए, कोई क्यों माने कि ये विपक्षी पार्टियां जो हैं वो जनता के लिए बेहतर कर रही हैं जो मोदी कर रहे हैं उससे? मंडल कमीशन 7 अगस्त 1990 को लागू हुआ। लालू प्रसाद यादव जी दिसंबर 89 या जनवरी 90 में मुख्यमंत्री बने। उनकी हैसियत ही नहीं थी, 6 महीने हुए थे मुख्यमंत्री बने हुए। उनसे कहीं बड़े नेता शरद यादव जी थे, जॉर्ज फर्नांडिस जी थे, अरे बहुत बड़े बड़े नेता थे। पता नहीं क्या कि कुछ भी बोलने लगते हैं। शरद यादव जी अपने मेमोयर में खुद लिख चुके हैं कि वीपी सिंह ने उनको बुलाया। देवीलाल जी की रैली 9 अगस्त को होने वाली थी। नहीं है। अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए ना। सुधांशु जी आप बहुत सम्मानीय हैं, लेकिन आप तो सरकार ही गिरा देते महाराज। आप तो बीपी सिंह जी की सरकार। कंचन जी समय कम है, आपने अपनी बात कह ली, अब सुधांशु जी का जवाब सुन लीजिए। सरकार जब लालू यादव ने 24 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में अडवाणी जी को गिरफ्तार किया तब सरकार गिराई गई थी। वो लालू यादव के ही चक्कर में गिरी थी भाई, आपको याद नहीं है? याद कर लीजिए जाके, और दर्शकों से कहता हूं एक फैक्ट जाके चेक कर लीजिए। वीपी सिंह 7 अगस्त को इसलिए लाए थे कि 9 अगस्त को देवीलाल की रैली थी, उसका सामाजिक न्याय से लेना देना नहीं था। उन्हें लग रहा था जनता दल टूट जाएगा, तब तक देवीलाल जी की कम्युनिटी ओबीसी में नहीं आती थी, वरना 15 अगस्त को वो कर सकते थे 8 दिन के बाद। मगर इसलिए, और ये शरद यादव ने स्वयं लिखा है कि उन्होंने वीपी सिंह से कहा कि आप मंडल लागू कर दीजिए, तभी देवीलाल की रैली की काट दे पाएंगे, अन्यथा जनता दल वो ले उड़ेंगे, आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये लिखित में है। कहां आप लालू यादव जी को ले आई? तब तक लालू यादव जी क्या थे भाई? बालक थे, 6 महीना हुआ था मुख्यमंत्री बने हुए। कुछ तो मत बोलिए, गजब बेइज्जती है। और रही बात इनकी, जो आपने कहा कि टीडीपी के साथ है, तो मैं और बता देना चाहता हूं। अरे आप कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे, हमने ऐसे दलों के साथ सरकार बनाई है जिनसे हमारे भरपूर मतभेद थे। मायावती जी के साथ 3 बार सरकार बनाई, जेडीयू से भी हमारे कई मतभेद थे, हमने डीएमके को भी सपोर्ट किया, हमने टीडीपी के साथ सरकार बनाई। हमारा मुद्दा कभी नहीं चेंज हुआ। मगर आज आप लोगों के दिल में, लालू यादव जी के दिल में, जानते क्या समस्या है? नाविका जी, समस्या यह है कि कांग्रेस ने जो चाल चली है उसका बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ने जो चाल चली है उसका बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। उसका सीधा निशाना इन क्षेत्रीय दलों के ऊपर है जो जाति और मुस्लिम की राजनीति करते हैं। अब आज क्या है कि कांग्रेस ने जब यह स्टैंड ले लिया कि हम कर्नाटक में मुस्लिम पूरे को आरक्षण देंगे, तो हड़बड़ी हो गई डीएमके में, सपा में, राजद में कि हमारा वोट न खा जाए। आज कांग्रेस ने वो चाल चली है कि एक्सट्रीम लेफ्ट का एजेंडा भी हम ही ले लिए। जो लोग कास्ट सेंसस की बात कहते थे वो एजेंडा भी मेरा, घनघोर मुस्लिम एजेंडा भी मेरा। यानी जानते क्या स्थिति हो गई? मुस्लिम वोटों के लिए इन पार्टियों की हालत यह हो गई है, वो जवाबी कव्वाली है। जैसे जाड़े में हर कंपनी कहती है मेरा च्यवनप्राश सबसे असली है, आपकी सेहत यही ठीक करेगा, तो सपा, राजद, डीएमके और कांग्रेस सब कह रहे हैं मुसलमानों से तेरा मेरा ही सबसे अच्छा है। इसमें से किसी को मुसलमानों के ईमान से भी मतलब नहीं, सबको अपनी अपनी दुकान के सामान से मतलब है। और सबको पता है कि उनकी दुकान का सबसे बिकाऊ सामान सिर्फ कट्टरपंथी मुसलमान है। केवल इसके लिए सारा झमेला है। और यह डर है लालू यादव जी के मन में, यह डर है अखिलेश यादव जी के मन में, जो प्रोफेसर राम गोपाल बोले कि राम मंदिर बेकार है, कि उन्हें लग रहा है कि जो मैंने कांग्रेस से छीना था कहीं कांग्रेस वापस तक छीन ले जाए। गठबंधन करके डर बहुत हो गया है। मजा आया।